मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को आज आगे बढ़ाते हैं। 2-3 पॉइंट हमारे रह गए थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो इसमें उनको कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन सबसे पहले पढ़ते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका एक मैकेनिज्म का पार्ट है। देखिए, अगर मैं किसी एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन पे हाइड्रेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया, तो ये काम इजीली हम कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा हाइड्रेशन ही। तो आपने क्या कर दिया, बड़ा सिंपली एक पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया और दूसरे वाले पे कार्बन पे OH ग्रुप ऐड कर दिया, आपका आंसर हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है एल्कोहल। ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में एल्कीन का हाइड्रेशन हुआ, हमने इजीली क्या कर दिया, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन अब अगर बात करें कि मैं किसी एल्कीन की रिएक्शन करवा रहा हूँ फर्दर, जैसे मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इस पर मैं हाइड्रेशन करवाना चाहता हूँ HOH, या मैं इसको लिख दूँ डाइल्यूट H2SO4, हालांकि वो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे सारा किस तरह से हुआ। तो ये बेसिकली मार्कोनिकोफ एडिशन के अकॉर्डिंग हो गया। कौन सा एडिशन हो गया? मार्कोनिकोफ। देखिए, मार्कोनिकोफ में आपको बताया गया था कि Br नेगेटिव गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी कोई भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तो वहाँ पे जो HBr का एडिशन करवाते थे वो वहाँ जाएगा जहाँ पे Br हाइड्रोजन कम होंगे, लेकिन डबल बॉन्डेड के साथ देखेंगे इसमें। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताया था, हाइड्रोजन को Br को वहाँ जोड़िए जहाँ भीड़ कम होगी, यानी कंसेप्ट याद कर लीजिए, जहाँ भीड़ कम वहीं हम। means Br negative goes to that double bonded carbon atom having the less number of hydrogen atom with the unsymmetrical alkene, उसी को हम मार्कोनिकोफ बोलते थे। अब मेरे पास Br नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ पे क्या है मेरे पास OH नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एडोनम है Br नेगेटिव है एज ए न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे भीड़ कम होगी भैया हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो इस हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ेंगे हम। तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, CH3 CHOH और हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे, तो CH2 का क्या बना दूँ मैं, CH3 बना दूँ, आपका बन गया सेकेंड डिग्री एल्कोहल। लेकिन ये पार्ट एक मैकेनिज्म का हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं किस तरह से हुआ, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, मीन्स वाटर का एडिशन हमने करवा दिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। मैकेनिज्म में स्टेप नंबर फर्स्ट बड़े अच्छे से समझते हुए चलते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, फॉर्मेशन कार्बोकैटायन का बनेगा, आप लोग कार्बोकैटायन बनाइए। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी पहले स्टेप के अंदर जो काम होगा वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन है। जैसे मैंने लिया डाइल्यूट H2SO4, तो मेरे पास जो H2SO4 है ये सबसे पहले ब्रेक होके प्रोटॉन फ्री करेगा और सल्फेट आयन बनाएगा। डाइल्यूट है मतलब वाटर भी है, तो अब क्या होगा, H+ के साथ वाटर की रिएक्शन आप लोग दिखाओगे। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। पूरी कहानी इस हाइड्रोनियम से शुरू होगी, मतलब ये जो हाइड्रोनियम आयन बनाना ये रिस्पॉन्सिबल हो गया उस सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन को जनरेट करने में, यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा वो किसका अटैक होगा, हाइड्रोनियम आयन का बोलेंगे। अब कार्बोकैटायन किस तरह से बनेगा, पहली स्टेप का पार्ट बन रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन मैंने ले ली और एल्कीन को मैं हाइड्रोनियम आयन के साथ इस तरह से देखूंगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखिए, सेकंड कार्बोकैटायन को जनरेट करेंगे। यहाँ पे सेकंड कार्बोकैटायन हम भी बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट डिग्री की पॉसिबिलिटी हो सकती है और सेकंड डिग्री भी, तो सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो जाए और प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट कर ले और वाटर बाहर चला जाए आपका। और वाटर क्या हो गया, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। क्या हो गया, वाटर आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप। वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं बाहर निकाल दूं और मेरे पास जो जनरेशन होगी वो भैया कार्बोकैटायन बना। लेकिन जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन मेरा किस तरह का बना, प्रोटॉन उठा ली CH3 बन गया, और ये जो मेरा कार्बोकैटायन बना ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन बना। कैसा बना, सेकंड डिग्री
कार्बोकैटायन, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो फर्स्ट डिग्री बनने की, एक सेकंड डिग्री बनने की। तो मुझे कौन सा कार्बोकैटायन जनरेट करवाना है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मैंने सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्म कर दिया। आपका ये स्टेप नंबर फर्स्ट होता है। जहाँ पे मैं स्टेप नंबर सेकंड की बात करूँ, वो देखिए स्टेप नंबर सेकंड, यही अपने पास है, हाइड्रोनियम आयन अलग हो गया था और इससे वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट हो गया, यानी कि लिविंग ग्रुप, एज ए लिविंग ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया। सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन पे अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यानी कि कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनदर वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल है उसी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। किस पे? सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन पे। जो सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन हमने जनरेट कर रखा है CH3CH प्लस CH3, इस पे वाटर मॉलिक्यूल मैं इस तरह से दिखा सकता हूं भैया वाटर मॉलिक्यूल को। अब देखिए लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे, तो हमारे पास एक स्पीसीज बनेगी जिसका नाम है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल मैं सीधा इस तरह से जोड़ देता हूं और इसको बोला गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखिए अल्कोहल के साथ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसको अब हटा सकते हैं यहाँ से क्योंकि कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड हो गए। तो मेरे पास जो अल्कोहल बना ये कैसा बना? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। भाई अल्कोहल तो था ही, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप के अंदर प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से हमें प्रोटॉन को रिलीज करना है, तो दोबारा से मुझे डीप्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा। स्टेप नंबर थर्ड, डीप्रोटोनेशन। देखिए स्टेप में डीप्रोटोनेशन कैसे होगा? जो मेरे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन चुका है उससे मुझे प्रोटॉन को रिलीव करने के लिए, प्रोटॉन को यहां से हटाने के लिए दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स को काम में लेना पड़ेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म कर दें, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाए। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बन गया वो क्या बन गया? स्टेबल प्रोडक्ट बन गया आपका अल्कोहल। और कौन से डिग्री का अल्कोहल बना? सेकंड डिग्री। कौन सा अल्कोहल बन रहा है? सेकंड डिग्री। और हाइड्रोनियम आयन दोबारा से बन गया, यानी हाइड्रोनियम आयन दोबारा से जनरेट हो गया, यानी कि H+ जो है वो दोबारा से जनरेट हो जाता है क्योंकि एज ए कैटलिस्ट भी तो वर्क कर रहा है। अगर मुझे H2SO4 से प्रोटॉन मिल गया और प्रोटॉन दोबारा से हमें रिलीज हो गया तो वो प्रोटॉन यानी कि एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन थी एल्किन से अल्कोहल बनाने की, जिसमें हम सिंपली क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रेशन। मतलब एडिशन किसका हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा है। और एडिशन वाटर मॉलिक्यूल का किसकी वजह से हो गया? डाइल्यूट H2SO4 है, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, और हमारा हाइड्रोनियम आयन दोबारा से जनरेट हो गया, यानी हाइड्रोनियम आयन बना था। तो मेन रोल इसमें किसका हो गया था? हाइड्रोनियम आयन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैकेनिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप्स आपको याद कर दिए। सबसे पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन द सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, और थर्ड स्टेप के अंदर डीप्रोटोनेशन होगा। और डीप्रोटोनेशन भी कौन करवा रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स करवा रहे हैं। तो एक मेथड आपका ये था एल्कीन फॉर्म करने का, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए इसमें होता है, सेकंड मेथड में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, काफी इंपॉर्टेंट है वह भी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म का पार्ट है, वो भी उसको भी देख लेते हैं। यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन कह सकते हैं, यानी डाइबोरेन की प्रेजेंस में होगा। सेकंड और देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन B2H6 डाइबोरेन है, ब्रेक करोगे 2 मोल ऑफ BH3, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी क्योंकि देखिए बोरोन के वैलेंस शेल में अब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। किसका काम करेगी? इलेक्ट्रोफाइल का। और ज़्यादा अच्छा है, इस बात को आप इस तरह से देख लीजिए,
ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। जो डाइबोरेन है वो BH3 में कन्वर्ट हुआ और इसको हम इस तरह से देखेंगे, इसका जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ होगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होगा एल्कीन पे। शुरू करते हैं रिएक्शंस को। कोई भी एल्कीन हमारे पास अनसिमेट्रिकल, और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन में किससे करवाऊंगा, किससे करवाऊंगा, BH3 के साथ करवाऊंगा। और BH3 मेरे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रो स्पीसीज हो गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे। तो भैया देखिए, बोरोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो गई, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन हो गया। तो मेरा एक आंसर बन गया CH3CH और H2 कर दूं, प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग, CH2 और आंसर बन गया BH2। इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक बात है। एक काम आपको ये करना है, इसकी रिएक्शन दोबारा से करवाइए। किससे करवाइए, एल्कीन से। तो एल्कीन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रही है यहाँ पे, इसका मतलब एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होगा। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिनेट स्पीसीज पे अटैक करते हैं और फर्दर फिर मुझे क्या मिल जाता है, CH3 BH और एक चेन और लग गई आपकी एक्स्ट्रा, CH3 यानी 2 बार हमने वो काम करवा दिया। एक बार फिर से करवाइए सेम एल्कीन के साथ रिएक्शन, ये मैंने एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दी। तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करेंगे, प्रोटॉन दूसरे कार्बन को मिल गया। तो मेरे पास आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पे एक स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 3 एल्काइल चेन जुड़ जाती हैं बोरोन पे। तो इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राई एन एल्काइल बोरेन, ट्राई 3 आ गई, ट्राई एन एल्काइल बोरेन। भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर ये जो पार्ट है थोड़ा सा समझने के लिए है कि मैकेनिज्म का पार्ट है। बाकी इसकी अगर रिएक्शन आपको सीधी मिलेंगी एग्जाम में, क्या मिलेंगी, यहाँ से इस पार्ट को समझिए कि मैं बात करूँ ट्राई एन एल्काइल बोरेन की, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, H2O2 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। हमें तो ये चाहिएगा, ठीक है, लेकिन कितने हैं ये, N का मतलब कितने जुड़ चुके मेरे पास अब यहाँ पे 3। तो मुझे 3 मोल क्या चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिएगा। और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, पेरोक्साइड से। तो जो ऑक्सीडेशन होगा उससे क्या मिला मुझे, 3 मोल ऑफ एल्कोहल। क्या मिल रहा है, 3 मोल ऑफ एल्कोहल। और इसके साथ साथ H3BO3, आंसर क्या है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बोलते हैं, बोरिक एसिड। प्रोटॉन भी तो 3 रिलीज हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। और 3 मोल किसके मिल रहे हैं, अल्कोहल के मिल गई। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती जाती है, ठीक है, एक साइक्लिक रिंग मिलती है बेसिकली, उनसे हम समझते हैं इसको। लास्ट मेथड आपका है, उसको देख लीजिए, एमीन का। एमीन की रिएक्शन जब हम किससे करवा रहे हैं, HNO2 के साथ करवाते हैं। तो इसको इस तरह से देखिए कि नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन ले आओ और इस तरह से HNO2 को इस तरह से देखिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दिया। तो मेरे पास आंसर क्या बना, ROH अल्कोहल बन रहा है, नाइट्रोजन गैस बाहर आ रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स का जनरेशन हो गया। HNO2 जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश की है, और पहले इसका जो वीडियो लेक्चर था उस दोनों में सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको डिलीवर कर दिए गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तब तक आप इनको देखेंगे अच्छे से और अपनी नोटबुक भी तैयार करते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर